नमस्कार। बिहार में जनसुराज जिस ऊर्जा के साथ आया था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनसुराज की करारी हार हुई है। और हमारे साथ अभी जुड़ रही है सोनाली आनंद, जो कि जनसुराज की प्रदेश प्रवक्ता थी। इनका इंटरव्यू पहले आपने देखा होगा। तो आज हम इनसे जुड़ रहे हैं, कुछ चर्चा करेंगे बदलते हुए बिहार पे। सोनाली जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली जी, जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले हैं, उप मुख्यमंत्री भी बिहार के हैं, तब से उनका जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ चल रहा है। उनपे कई सारे एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि दलितों के, गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे यही कहना इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं, तो इससे ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो ड्यू प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाए। तो हमें जिस तेजी से ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है, हमें नहीं लगता कि कोई प्रोसीजर इसमें फॉलो हो रहा है। क्योंकि इसमें अगर आप प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि नोटिस होता है, फिर हियरिंग होती है, फिर उसके बाद फिर कुछ निर्णय होता है और उसमें सारी चीज को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया जाता है, लेकिन सीधे अंत में फिर डिमोलिशन की कार्रवाई होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले डिमोलिशन ही किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना कि राइट टू, एक मौलिक अधिकार का हनन या फिर राइट टू लिव का हनन यहाँ पे हमें दिखाई होता है, वो दिख रहा है। और सबसे पहली बात, सरकार आज गठन हुई है, कुछ दिन पहले गठन हुई है, कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। आपने किसी को नोटिस भेजा, उस पे एक भेजा या नहीं भेजा, ये तो बात की बात है, ये देखना पड़ेगा। और भेजा भी, उसके एक निर्धारित समय देना पड़ेगा, फिर उसके बाद सुनवाई होगी, बातें दोनों पक्ष से रखी जाएंगी, फिर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो मुझे जो ये लगता है, ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू लिव, उसका ये हनन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जो कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ये प्रक्रिया अपनाने से पहले पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। और किसी एक व्यक्ति को अगर आप सेंटर में रख के पूरे परिवार पर अगर आप कार्रवाई करते हैं, तो ये भी उनके परिवार के मौलिक अधिकार का हनन है। तो पूरे एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का, ये मैं जजमेंट को कोट कर रही हूँ यहाँ पे। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि अपनी जो बैकग्राउंड इमेज है उनको बचाने के लिए या फिर उसको ओवरशैडो करने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे। तो मुझे लगता है कि उसे सुधारने के लिए आप मौजूदा सरकार ने ये रुख अपनाया है, लेकिन उसमें भी ये रुख तब काबिले तारीफ होती जब आपने एक जो नियमावली के अनुसार आपने ये कार्य किया होता। कुछ लोग से हमने बात किया जो विकासवादी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया, ऑन द रिकॉर्ड भी वो बताएंगे, उनके पास वक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनको और ज्यादा वक्त देती है, तो ये प्रक्रिया कैसा होता है कि अगर आपको वक्त मिलता है तो आप उस चीज को डिले करते जाते हो और सरकार नोटिस पे नोटिस भेजती है। कार्रवाई 2-3 साल और डिले हो जाएगी। एक कार्यकाल 5 साल का होता है। इसको बात को समझिए तकनीकी तौर पे। 5 साल के बाद अगला चुनाव होगा। उसके बाद सरकार पे फिर प्रश्न खड़ा करेगी, विपक्षी करेगी और आपकी पार्टी भी करेगी कि सरकार इन 5 सालों में कहाँ विकास की, कहाँ सड़क का चौड़ीकरण हुआ, जाम की स्थिति यथावत बनी हुई है। तो सरकार अब बिना देर किए हुए ये कार्रवाई कर रही है। नहीं, अगर आज जो सिचुएशन है, इसके जिम्मेदार कौन है? जब इंक्रोचमेंट होता है या फिर कभी भी आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, अगर सरकार इमीडिएटली उस पर एक्शन, तो शायद ये जो घटना इस व्यापक लेवल पे होती है, शायद उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही नजरअंदाजी है या फिर नजरअंदाज शुरू में किया गया, जिसका आज खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। अगर उस कंसर्न डिपार्टमेंट ने या कंसर्न सरकार ने वक्त रहते ये सारी कार्रवाई की होती, तो बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है इस लेवल पे नहीं आए हुए थे। तो कभी भी आपने ये अपने डिपार्टमेंट ने या फिर इस कंसर्न ऑफिसर ने या फिर एक कंसर्न किसी व्यक्ति ने अपना काम समय पे नहीं किया, और उसकी वजह से ये बिहार की स्थिति हो चुकी है, किसी भी प्रदेश की स्थिति हो चुकी है। और अंत में आप इकट्ठे एक फरमान जारी करते हैं बिना आप जुडिशरी की जो प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं करते और आप करते। तो मुझे ये लगता है कि ये सही है, जब आप जो सरकारी जमीन है वो सरकारी जमीन है, लेकिन साथ में जो वहां पे लोग हैं, अगर गरीब लोग हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया या फिर ये लोग रह रहे हैं या फिर उनका परिवार बढ़ गया, तो उनकी सुनवाई करना भी सरकार का ही काम है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है, आप स्पीडी ट्रायल करके सारे मामलों को सुलझा सकते हैं, आप उन्हें रिलोकेट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि ये सरकार जो भी है किसी भी प्रदेश में या देश में, गरीबों के लिए ही काम करने के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए है। अगर हमारी कोई भी पॉलिसी लोगों के अगेंस्ट जाती है, तो कहीं ना कहीं उसे पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है। बीमारी को पहले बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो ये कह रही हूँ, राजीव नगर एक एरिया है पटना में, आज हर मकान वहां पे कंस्ट्रक्शन, एक अब आप उसे उस
ये सरकार की मजबूरी होगी कि अब उसे आप लीगल कॉलोनी घोषित कर सकते हैं। या नेपाली नगर की बात कर रही हैं? नहीं, राजीव नगर की अगर राजीव आप नगर की बात, हाँ। रजिस्ट्री वहां आज भी नहीं होती, एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। बट ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि सरकार ने वक्त रहते कभी भी उन कंस्ट्रक्शंस को रोका नहीं। जब वो कॉलोनी बहुत बड़ी होगी, और नेपाली नगर में तो डिमोलिशन का काम चलता है, जो आप जानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट में अगर उन्हें शुरू रहते समय रहते मुस्तैदी दिखाई होती, तो ये लीगल कंस्ट्रक्शन या फिर रोड नाले की समस्या जो है, या फिर ट्रैफिक जैम की समस्या को बहुत पहले सॉल्व किया जा सकता था। चिराग पासवान पे आरोप लग रहा है कि दलितों के घर टूट रहे हैं। बहुत पासवान के घर टूटे नालंदा में, तो उन पे आरोप लग रहा है कि वो इसी मुद्दे पे वोट मांगे थे और अब दलितों का वो नहीं सुन रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, नेता कोई भी हो, अगर जनता के हित में कोई भी पॉलिसी अगर नहीं है, तो मुझे लगता है, मैंने कहा, तो मैं फिर कहती हूँ कि हमें पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है, ओवरलुक करने की जरूरत है हमें, और उसका निरीक्षण करने की, उस पर एक बार हमें विचार करने की आवश्यकता है। जब एक व्यापक लेवल पे, एक बड़े स्केल पे ये सारी घटनाएं घटती हैं, तो डेफिनेटली सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पे सोच विचार करना चाहिए। और रीएलोकेशन की बात जहां तक आती है, आप सीधे आते हैं और किसी का घर बसाया बसाया घर तोड़ देते हैं, चाहे वो इलीगली क्यों ना हो, बट उसमें सारे रिसोर्सेज उसके इन्वेस्टेड होते हैं, सारी जिंदगी की कमाई उसमें इन्वेस्टेड होती है। तो कहीं ना कहीं आप सबको खत्म कर देते हैं। और अभी बड़े बड़े नेता को अगर आप देखें, तो उनकी छोटी सी भी चीज बहुत वैल्यू की होती है। और अगर एक गरीब व्यक्ति है, उसका एक छोटा सा घर भी किसी जिसमें पूरा संसार बसता है, वो किसी वैल्यू का नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट के तहत या फिर रोड के तहत या किसी भी कारण से अगर सरकारी जमीन अपनी वापस लेती है, या फिर उनकी ही जमीन को लेती है, तो एक प्रोसीजर फॉलो होता है, जिसमें हम एक रीलोकेशन का प्रोसीजर बनाते हैं। जो इनके पास जमीन है, इनको जमीन देने की बात होती है, घर देने की बात होती है। कई ऐसे पिछले सरकार ने किया भी है कि जमीन देने का वादा किया था, बट आज तक वो पूरा नहीं हुआ। तो यही कहना है हमारा कि जब भी आप एक प्रोमिस करते हैं, एक पहली बात तो रिसर्च करके आप वो प्रोमिस करें, ताकि आप उसकी डिलीवरी कर सके। और साथ में ऑल ऑफ अ सडन एक शॉक कभी भी जनता को नहीं देना चाहिए, प्रिपेयर्ड होने का मौका देना चाहिए, एक ड्यू प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहां पे दोनों की विन विन सिचुएशन हो। ठीक है। एक चीज और बताइए कि बिहार में जो जिस गति से अभी ये तोड़फोड़ हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, क्या लगता है कि ये विकास का शुरुआत है या फिर कुछ और है? नहीं, देखिए, बुलडोजर चलना विकास का शुरुआत कहीं से भी नहीं है, और ये कभी पैरामीटर इसका हो भी नहीं सकता है। यूपी में तो चल रहा है, योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। आप मुझे ये लगता है कि आप अगर इसका पर्सपेक्टिव देखें, तो आप जो क्राइम अभी भी यूपी में बहुत हाई है, क्राइम रेट्स अभी भी हाई हैं। आप भले बुलडोजर मॉडल का एग्जांपल दें, जो भी करें, लेकिन क्राइम को आप कंट्रोल अभी भी अगर देखा जाए, तो क्राइम रेट जो मैं कह रही हूँ बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा कंसर्न नहीं है। आपने इस मॉडल को हाईलाइट किया, इससे अपनी पॉपुलैरिटी गेन की, इसे आपने प्रमोट किया, लेकिन मुझे लगता है कि एंड रिजल्ट में जब आप एक डीप स्टडी करेंगे, तो इसका बहुत कुछ खास रिजल्ट नहीं आता है। और जब भी आप हम सरकार चला रहे हैं, मोनार्की नहीं यहाँ पे चला रहे हैं। तो अगर कभी भी मुझे लगता है कि बिहार में सेम मॉडल को रेप्लिकेट करना ये अच्छी बात नहीं कहीं, और इस मॉडल का बहुत क्रिटिसिज्म होता आ रहा है, एक बहुत अलग क्रिटिक है इस मॉडल के। और मुझे लगता है कि जब हमारे पास लॉ है, आईपीसी की सारा धाराएं हैं, उसके निर्धारित सारे कोर्ट कचहरी के केसेस चलते हैं, उसके लिए हमारे कंसर्न सजाएं हैं, जो भी है, सब कुछ है। तो एक नया स्ट्रक्चर या नया एक्शन लेके आना, फिर उसे बहुत हीरोइक तौर पे प्रमोट करना, और ये दिखाना कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर दिया है, मुझे नहीं लगता ये सही है। और बिहार में इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार और यूपी के डेमोग्राफी में, पूरे लॉ एंड ऑर्डर में, फिर और पूरे सिस्टम में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में उस ढंग से क्राइम है, बट अगर यूपी के कंपैरिजन में अगर आप देखें, तो जमीन आसमान का था। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे देखा जाए, तो उस ढंग से यूपी के कंपैरिजन में चीजें यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिविजुअल ट्रायल या फिर जो चीजें जो कानून के दायरे में आती है, उसे फॉलो करना चाहिए, और उसे अगर हम स्पीडी ट्रायल में लाएं, फास्ट ट्रैक में लाएं, तो चीजें बेहतर सॉल्व हो सकती हैं। 10 लाख